ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय खंड के यानी पार्वती खंड के 50वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव जी द्वारा सिंदूर दान तथा कुहबर और स्त्रियों द्वारा हास विलास वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फिर तो मैंने मुनियों को साथ लेकर शिवाज्ञा से पार्वती और शंकर के विवाह का शेष कार्य कराया। उनका अभिषेक कर ब्राह्मणों का दर्शन कराया, हृदय स्पर्शी कार्य कराया। बड़े उत्साह से स्वस्ति वाचन हुआ। ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव जी ने पार्वती के सिर में सिंदूर लगाया और पार्वती जी की अद्भुत शोभा हो गई। शिवाशिव एक आसन पर बैठे। फिर मैंने आज्ञा दी तो दोनों अपने स्थान पर आकर मिष्टान का भोजन किए। लौकिक रीति से विवाह का सब कृत्य हुआ। शिव जी ने विधि पूर्वक आचार्य के लिए गोदान किया। अनेकों मांगलिक वस्तुओं का दान हुआ। अनेकों रत्न और करोड़ों प्रकार के द्रव्य तथा 100 सोने की मुद्राएं ब्राह्मणों को दान दी गई। सभी देवता और चराचर जीव मन में प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। चारों ओर से मंगलगान और आनंदवर्धक बाजों की ध्वनि हो रही थी। मैं तथा विष्णु आदि देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर हिमालय के नगर की स्त्रियां शिव और पार्वती को कोहबर स्थान में ले गईं। लोकाचार कर अनेकों उत्सव किया। फिर सब कृत्यों से निर्वित हो सुंदर घर में लिवा ले गईं। कुछ पुलकित हंसी हुई। जय ध्वनि के साथ कटाक्ष करती हुई स्त्रियों ने गांठ खोली। अपने घर में शिव जी को स्थित देख सब अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी। 9 दंपतियों को देखने के लिए स्त्रियों का भारी जमाव हो गया। लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, सच्ची, लोपामुद्रा, अरुधंती, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी और वसुंधरा तथा संज्ञा और रति प्रभृति देवताओं की स्त्रियां और देवताओं, नागों और मुनियों की कन्याएं अगणित संख्या में आकर शिव के पास बैठ गईं तथा क्रम पूर्वक वे देवियां शिव जी से हंसी की बातें करने लगीं। कोई कहती, हे महादेव, इस समय प्राण प्यारी सती तो तुम्हारे समीप ही स्थित है। इनके चंद्रमुख को देखकर अब तो विरह संकट का त्याग कीजिए। अब आप इस सती से आलिंगन कर अपना समय बिताइए। अब तुम्हारा इनसे वियोग न होगा। लक्ष्मी देवी ने कहा कि हे देवेश, अब लज्जा को छोड़ इस पार्वती को गोद में बैठाइए जिसके लिए आपका दम घूटा जा रहा था। अब इसके प्रति क्या लज्जा है। सावित्री ने कहा, हे शंभु, अब पार्वती को भोजन करा के आप भी भोजन कीजिए। इसमें कुछ भी दुख न मानिएगा। फिर उनको आचमन कराकर आदर सहित पान खिलाइए। जाह्नवी ने कहा, अब कंघी लेकर अपनी प्राणेश्वरी के बालों को सुलझाइए। सुहागिन स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर और कौन सा सुख है। इसी प्रकार सब श्रेष्ठ स्त्रियों ने शिव जी से हंसी की। तब शिव जी बोले, हे देवियों, आप सभी साध्वी जगत की माता है। मैं तो आपका पुत्र हूँ। फिर आप मुझसे यह सब क्या कहती हैं। शंकर जी का ऐसा वचन सुन देवताओं की स्त्रियां लज्जित हो चुप साध पुतली के समान चित्रलिखित सी रह गईं और शिव जी ने मिष्टान का जलपान कर तांबूल ग्रहण किया। यहाँ शिव महापुराण के तीसरे खंड के 50वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।